मैं इसलिए कह रहा हूं कि भागवत पहले लोग सुनते थे कि भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, मगर वहां तो आज राधे राधे हो रहा है। मगर यह कह दिया जाए कि राधा ही सर्वशक्तिमान सत्ता है तो हर मंच से विरोध करूंगा कि फिर हम सत्य से दूर होते चले जाएंगे। हमारे समाज को, सनातनियों को, हिंदू समाज को नपुंसक बनाया जा रहा है, नाचना सिखाया जा रहा है। अरे गीत गाओ, भजन गाओ, जिसके उनके अंदर तेजस्विता है, ऊर्जा का संचार हो, भक्ति का संचार हो। मगर हो रही है भागवत फिल्मी गीतों में नचाया जा रहा है, बार बालाएं आकर के डांस कर रही हैं। राधे 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 के नाम पे सब कुछ चल रहा है। उनकी तस्वीरें इसलिए अश्लीलतापूर्ण तस्वीरें बनाई जाती हैं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। इस धरती पर एक भी ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है जो ये कह दे कि राधे को मैं नित्य देखता हूं, राधे मेरे पास सदैव रहती है। अगर है तो मैं उसे चुनौती देता हूं इस मंच से। समाज को साहस और पराक्रम पैदा करो, जागृत पैदा करो। अगर बताना है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, बताना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताओ, बताना है तो माता सीता के बारे में बताओ, जिनका उदाहरण नारियों के लिए एक रास्ता दे सकता है, पुरुषों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। समाज को किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है कोई नहीं टोकेगा, कोई इसलिए आवाज नहीं उठाएगा कि उससे विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान जिस रास्ते में बढ़ रहा है क्या बढ़ने दिया जाए? सभी साधु संत सन्यासी एक पलड़े पर खड़े हो जाए मेरा विरोध करने के लिए, तब भी मैं सत्य बोलना बंद नहीं करूंगा। सत्य की रक्षा के लिए आया हूं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। मैंने अग्निपथ का चयन किया है, मैंने फूलों की सेज नहीं मांगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2.5 से 3 घंटे मात्र 24 घंटे में नींद लेता हूं। कितने साधु संत सन्यासी योगी होंगे जो जितने समय में जगता हूं सुबह प्रातः जगते हो? 2:30 बजे नित्य प्रातः जगता हूं। राधे राधे कहने वाले कुकुर मुत्ते 8-9 बजे रात तक पड़े सोते हैं। अधिकांश कथावाचकों की बात करता है, 10% कथावाचकों को अगर छोड़ दूं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कहेंगे भागवत सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब सुनाने वाला ही साधक प्रवृत्ति का नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? समाज धीरे धीरे पतन के मार्ग में चलता चला जा रहा है। दूसरा चाहता हूं उन कथावाचकों से, इस मंच से भी, कार्यकर्ता बैठक के मंच से, कि पूरी पुरानी भागवत उठा करके देख लो, राधा नाम का शब्द नहीं होगा। मगर कहते हैं जो प्रभु दिख रहा है वही बिक रहा है। काल्पनिक चीजों में खोते चले जा रहे हैं। ठीक है, हर काल परिस्थितियों में किसी समय राम ने जन्म लिया, किसी समय कृष्ण ने जन्म लिया, हमारे देव पुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया। ये हमारे लिए सभी पूज्य हैं, सम्मानित हैं, मगर ये हमारी आत्मा के जननी नहीं हो सकते। न राम हो सकते हैं, न कृष्ण हो सकते हैं। ये हमारे लिए देव पुरुष हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, मगर सृष्टि के रचयिता नहीं है। उस माता आदि सती जगन्नी जगदम्बा के चरणों में हजारों लाखों राम और कृष्ण उनके नख में समा जाएंगे। वह है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। राधा और सीता करोड़ों करोड़ों उनके नख में समा जाएंगी। मगर आज समाज भग रहा है दौड़ में, इसलिए नाचने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है, काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही हैं और कथावाचक उसी रास रंग में खोते चले जा रहे हैं। हम आपस में लाठी चलाएं? अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है। समझिए आप, जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन 3 महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है, शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले
मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। या भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता। और चरण दाबने लगे, बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं, जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं, और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी की अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, तो और ऐश्वर्य शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दिए, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। अब जो निकुंज रस है इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टभुजा का प्रवेश है या षोडश भुजा का। हमारी ही श्री जी सब अंशों से है, लेकिन ऐश्वर्य रूप नहीं, ये महामाधुर्य रूप है। इसी महामाधुर्य की महिमा की हम उपासना करते तो हमारे लिए हमारा उपास्य देव सर्वश्रेष्ठ है। और जब उपास्य देव की सर्वश्रेष्ठता की लीला में देखते हैं तब ये वर्णन आता है कि अनंत शक्तियां, देखो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया कि ये जो अनंत शक्तियां तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस्त्र गुणात्मिका। अब देखिए वही प्रभु है शक्ति, वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, भागवत में पढ़ के देख लेना। तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहां कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा, कुष्मांडा, दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ मेरा आदेश है, ऐसा करो। भगवान ने आदेश किया, शक्ति कार्य कर रही। भगवान की प्राप्ति के लिए उसी शक्ति की आराधना कात्यायनी रूप से गोपिकाएं करते हैं।